भूखे रहना, आपको लगेगा कि यहाँ पे मौजूद हैं, मगर इस हैयत में होने के बाद उनका जिस्म मादूम होगा, नजर नहीं आएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद। जैसा कि बारहा आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। शहरक यानी हमारे खाने के नली के अगल बगल में दो रगें होती हैं, उसको शहरक कहते हैं। किसी मकाम पे फरमाया जाता है क़ल्बुल मोमिन अर्शिल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही है। तो जब सालिक रियाजत करता है तो इन मकामात को तय करता है। समझ में आया? मैं तुम्हारे शहरक से ज्यादा करीब हूं। जब सालिक वो हमारे शहरक के करीब तो है, मगर हम उससे आगाह नहीं है, हमें उसकी आगाही नहीं है, हम उससे आगाह नहीं है। समझ में आया? वो शहरक से हमारे करीब तो है, मगर हमें उसका एहसास नहीं है। कल्ब में तो वो हमारे है, मगर हमें इसका एहसास नहीं है कि वो हमारे इतना बहुत ज़्यादा करीब है। जब सालिक इस मंजिल पर होता है, सालिक जब इस मंजिल पर होता है तो उसको बहुत ही अजीबो गरीब और असरार नज़ारे उसको दिखना शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? जब सालिक इस मंजिल पर होता है, जब महसूस इस चीज़ को करता है, तो उसके बहुत अजीबो गरीब नज़ारे उस पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस मकाम पर जब सालिक पहुंचता है तो उसको आसमानों की सैर शुरू हो जाती है। सैर इल्लाह भी जिसको कहते हैं। समझ में आया? यानी फिर उसकी परवाज की ताकत इतनी तेज हो जाती है कि वो आसमानी दुनिया की सैर करता है अपनी रूह, जिसमें लतीफ के साथ, और वहां की आगाही, वहां के मकामात की आगाही इसको हो जाती है। बात समझ आ रही है? और उन मकामात के अरवाहों से मुलाकातें भी होती हैं। जैसे रूह परवाज करके उस मकाम तक पहुंचती है तो वहाँ पर जो अंबिया, औलिया और फरिश्ते ये सब मौजूद होते हैं, उन अरवाहों से मुलाकात और उसकी शानाशाही शुरू हो जाती है। वो वहाँ एक दूसरे से पहचानना शुरू हो जाती है। बात समझ आ रही है? बाद सालिकीन देखो सोए, ये हालत मुराकबा में रहे तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाहों से मुलाकात, अंबिया की अरवाहों से मुलाकात, औलिया कराम से मुलाकात, फरिश्तों की ज़ियारत, इस तरह की आगाही इस तरह से उसके सामने हालात पेश आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सालिक इस मंजिल पर पहुंच चुका है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके शरक के करीब है, उसका एहसास उसको शुरू हो चुका है, उसकी कुर्बत की अलामत होती है। और जब सालिक इस मकाम से और उरूज करता है और ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, परवाज करता है, तो उसके पेशानी के अंदरूनी हिस्से में, ये जो हमारी पेशानी, इसके अंदरूनी हिस्से में पेशानी के अंदरूनी हिस्से में यानी मकाम खफी में, जिसको लौहे महफूज भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अजीबो गरीब कशमकश होने लग जाती है, अजीब सी कैफियत अपने पेशानी के अंदर वो महसूस करना शुरू कर देता है। और इस मंजिल के बाद जैसे 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 ऊपर की तरफ परवाज होती है तो हमारा ये मादी जिस्म, ये जिस्म कसीफ जो है, ये मादूम होता महसूस होता है। यानी जैसे और परवाज ऊपर बढ़ती है तो हमारा ये जो जिस्म है ये मादूम होता हुआ, छुपता हुआ
गायब होता महसूस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सालिक अगर इस मंजिल पर, तो उसका जिस्म, आपने बारहा सुना होगा कि एक अक्सर औलियाए कराम अपने खानकाहों में, अपने कमरों में तन्हा होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इस मंजिल पर जब वो पहुंचते हैं तो अक्सर वो लोग तन्हाई इख्तियार करते हैं और लोगों को खबरदार कर देते हैं कि हमारे पास आने से पहले आप आगाही कर दिया करो, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि बगैर इजाज़त के अंदर आना मना है, मत आए। कि आप तो देखोगे कि क्या नाम है, आपको लगेगा कि यहाँ पे मौजूद हैं, मगर इस हैयत में होने के बाद उनका जिस्म मादूम होगा, नजर नहीं आएगा, आपको छुपा रहेगा। फिर जब कभी उस हैयत में आएंगे तो जिस्म उनका जाहिर हो जाएगा। मगर ये एक आम आदमी के लिए तो बहुत अजीबोगरीब पोजीशन है ना। ये वो सदमे में आ जाएगा। एक आम आदमी ने कर देख लिया, अभी आप यहाँ आए, मैं चंद लम्हों के लिए नजर ना आऊं, फिर अचानक नजर आ जाऊं, है ना, तो फिर एक आम आदमी तो सोचने पे बहुत मजबूर हो जाएगा कि ये क्या, कौन सी कैफियत है, फिर वो सदमे में चले जाएगा। इसके बाद इसका मादी जिस्म जो है मादूम होता महसूस होता है और आंखों के सामने उसके अंधेरा सा छा जाता है। सालिक की आंखों के सामने अंधेरापन आ जाएगा। और जब कभी हम अपनी ज़ाहिरी आंखों को बंद करेंगे तो बातनी महल के अंदर, यानी जब कभी सालिक जाहिर में जानबूझ के अपनी आंखें बंद करेगा तो बातनी महल के अंदर, यानी हमारे अंदर दिमाग के पेशानी के अंदर कई तरह की आवाज़ें भी खुद उसको सुनाई देती महसूस होती हैं। कई तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और कई शक्लें बनती बिगड़ती नज़र आती हैं उसके सामने। बात समझ आ रही है। यानी आंख बंद किया तो कोई शक्ल अचानक आएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, इस तरह के हालात आते हैं। यानी वो ख़ास मकाम जहाँ सालिक को बहुत ही साबित कदम रहने की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है। यानी जब इस मंजिल पर सालिक पहुँच करके अपनी आंखों को जब बंद करता है तो कई तरह की शक्लें बनती बिगड़ती महसूस होती हैं। ये हालात जो सुल्तानुल अस्कार भी जिसको कहते हैं, हब्से दम का भी अमल जो है ना, आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके जो दम को दिमाग में रोका जाता है अक्फा, मकाम अक्फा पर, तो उसमें भी ये सूरतें शुरू हो जाती हैं कि कई तरह की शक्लें बनना, बिगड़ना, आना जाना शुरू हो जाती हैं। ये वो ख़ास मकाम होता है जहाँ सालिक को बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर उसके लिए पीर कामिल का होना बहुत ही ज़रूरत है, वरना ये अजायबात वो खुद के अंदर महसूस करते हुए बंदा राह से भटकने का पूरा अंदेशा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, तमाम सालिकीन जो बच्चे हमारे रियाजत कर रहे हों, इन मंजिलों पे अगर हो तो अल्लाह उनको साबित कदम रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।